मुनार की वादी में सपनों का घर, छोटा सा कॉटेज, बादलों के दर, चाय की महक, ठंडी हवा, हर पल लगे जैसे कोई दुआ। पर्वतों की गोद में कॉटेज या होटल सुहाना, सुकून भरा हर एक ठिकाना, खिड़की से दिखे हरियाली का नजारा, जैसे खुद प्रकृति ने सारा संवारा। छुट्टी का मौसम, मन हो मगन, मुनार में बिताए हर पल बने जीवन का राग रंग। आप सबका जीवन के कॉस्मोस व्लॉग में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको ले चलती हूँ मुनार, और मुनार में जिस कॉटेज में हम लोग रहे, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कॉटेज है ये। 4 स्टार 3 स्टार होटलों के अगल बगल आपको यहाँ छोटा सा कॉटेज देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही मतलब सुंदर सा कॉटेज, और रेट भी बहुत ही मतलब मिनिमम रेट हैं इसके। हम लोग बस से मुनार पहुँचे। मेरी लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, पूरा विवरण है कि हम लोग कैसे कैसे बाय बस मुनार पहुँचे। तो हम लोग पहुँचे थे शाम के 6:30 बजे, 6:30 पहुँचे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में थोड़ा फ्रेश हुए, चाय पी, और फिर वहाँ से हस्बैंड ने कहा आप यहाँ पे वेट करो, मैं बस आता हूँ होटल देख करके, क्योंकि हमने कहीं भी ऐसी खास बुकिंग नहीं करवा रखी थी। तो फिर हस्बैंड गए और होटल में भी रेट पूछा, फिर सामने देखा कि एक छोटा सा कॉटेज है, तो वहाँ गए और वो उन्हें बहुत ही पसंद आया। रूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और छोटा सा, और उसी के आसपास में खाने की भी दुकानें थी, यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह भी थे। तो बिल्कुल मार्केट के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो फिर हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया। यहाँ के जो ऑनर थे उनसे बात की, तो उन्होंने पहले सीधे से पहले 1200 ही बोला। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बस हमने रात ही तो गुजारनी है, सुबह तो हम लोगों ने चले जाना है। सही भी बात है कि आप मतलब पहले हस्बैंड ने जैसे 3 स्टार होटल में पूछा तो 5000 ये सब बात, तो मैंने पहले बोला होता कि भाई आप ना मिनिमम में जाना, क्योंकि मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है कि केरल महंगा नहीं है। और वाकई में हमें तो कहीं भी महंगा नहीं लगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जो आप 5 स्टार में रहोगे तो भाई 5 स्टार वाले आपको पैसे तो भरने ही पड़ेंगे, है ना। तो और छोटी जगह में रहोगे तो वैसे ही पैसे भरने पड़ेंगे। तो हम रुके कॉटेज में, और इस कॉटेज का जो किराया फिर उन्होंने हमसे लिया लास्ट 800। तो बहुत ही मिनिमम सा लगा, क्योंकि हस्बैंड जब किसी से बातचीत करते हैं तो सबको बहुत पसंद आती है उनकी बातें। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, वो भी दिल्ली के थे, मतलब दिल्ली के थे नहीं, दिल्ली में रहते थे पहले जो वहाँ के ऑनर थे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपके लिए मैं 800 लगाता हूँ। और उन्होंने हमें तो ये रूम जो था वो 800 का दिया, और बहुत साफ सुथरा रूम था, बहुत अच्छे नज़ारे थे आसपास में, बहुत सुंदर था, बहुत मतलब अच्छा सा कॉटेज उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। और जो सुविधा थी यहाँ, सुविधा सारी चीज़ों की थी। टॉयलेट भी साफ सुथरा था, काफ़ी बड़ा था, खिड़की विंडो बहुत बड़ी थी, एक गैलरी सी थी विंडो में, और बहुत मतलब सामने उसके पहाड़ दिखाई देते थे। और देखिए छोटा सा यहाँ कॉटेज, यहाँ पे फ्लावर्स भी इन लोगों ने लगा रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और पूरा अंदर से भी बहुत साफ सुथरा था। क्या चाहिए होता है, बेड साफ चाहिए होता है, टॉयलेट साफ चाहिए होता है, वो जो वॉशरूम होता है वो पूरा साफ सुथरा चाहिए होता है, रूम क्लीन एंड नीट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ सब कुछ देखा जाता है। जब भी हम होटल में भी जाते हैं तो यही सब कुछ देखते हैं कि वॉशरूम कैसा है, कहीं छोटा सा तो नहीं है, कहीं पे दाग धब्बे तो नहीं है। मैं तो वैसे ही काफ़ी थोड़ी सी बहनी सी हूँ बेड के मामले में, तो बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कहीं भी धूल धाल नहीं थी, आप देख ही सकते हो, जबकि ये बाहर की खिड़की है। और ये देखिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे बैठे रहते हैं ऑनर्स और रिसेप्शनिस्ट, और ये है रूम। तो
हस्बैंड तो बिल्कुल ही कहीं भी जा रहे थे पहले अपना ऑफिस खोल रहे थे और अपना काम करने में लगे हुए थे। और ये है वॉशरूम, काफ़ी बड़ा सा था, साफ़ सुथरा था। और इन्होंने मतलब जो जो चीज़ें होती हैं हैंड वॉश वगैरह सब कुछ दिया हुआ था। खिड़की थी काफ़ी बड़ी सी, विंडो, और ये फ्लावर्स। मुझे तो बहुत सुंदर लगा जब हस्बैंड रेस्टोरेंट में वापस आए कि मैंने पूछा कि हाँ क्या हुआ, कि हाँ मिल गया। मैंने सबसे पहले यही पूछा कि ज़्यादा महंगा तो नहीं लिया, तो कहते हैं कि तुम चुपचाप से रहा करो, चलो। थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाता है क्योंकि मैं बार बार रेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और आप सबको पता है कि जेंट्स लोग ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब बोलने में, थोड़ा सा प्रेशर देने में फिर वो भी देने लग जाता है ध्यान के। हाँ भाई, तो हुक्म नहीं माना तो क्या होगा। और मॉर्निंग हो चुकी है और अब हमारा आगे का सफ़र तय होता है। और हमने यही सोचा कि वापस आने से अच्छा है कि अपना बैग साथ में ले चलते हैं। अगर वापस आना भी पड़े तो आ जाएंगे, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन बैग साथ में होगा। तो बस अड्डे तक तो हमें जाना ही है मुन्नार घूमने के लिए, टी गार्डन सब कुछ देखने के लिए। अभी हमने कुछ भी तय नहीं किया कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है, सब कुछ। वैसे तो जो ऑनर्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड कर दिया, सभी जगह सभी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे कि ऐसे जाओ, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे जाना। तो मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ के लोग, क्योंकि एक मिस गाइड कोई भी नहीं कर रहा था, कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि बस ये मुसाफिर हैं, हम इनसे कितना ले लें, हम इनसे ज़्यादा ले लें। ऐसा किसी के मन में नहीं पाया गया कि किसी का फ़ायदा उठा लें, है ना, किसी को कुछ पता नहीं है तो उसका फ़ायदा उठा लें, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया। और अब हम चल पड़े मार्केट की तरफ। थोड़ा सा पहले नाश्ता लेंगे, ब्रेकफास्ट अभी हमने किया नहीं था, तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम पैदल पैदल जा रहे हैं। और ये मॉर्निंग के 7 AM है, सुबह के 7 बज रही हैं। और देखिए धूप बहुत पहाड़ों में, जैसे हमारे इधर उत्तराखंड में धूप बहुत जल्दी निकल आती है, तो ऐसे यहाँ भी जल्दी निकल आती है पहाड़ों में धूप। और अब हमने एक जो छोटा सा रेस्टोरेंट था उसमें गए, उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा चलो यहाँ कुछ अच्छा होगा तो चलते हैं। और ये देखिए यहाँ का, मैं बार बार कह रही हूँ ना, वो वाटर में कुछ मिला कर के, मतलब आयुर्वेदिक सा कुछ जड़ी बूटी मिला कर के करते हैं, तो वो वाला पानी उबला हुआ था और काफ़ी गर्म था। और हमने ले ली है इडली। मेरे तो हस्बैंड को बहुत पसंद है इडली, मुझे साउथ इंडियन इतना पसंद नहीं था, लेकिन वाकई में केरल में बिल्कुल बहुत अच्छा साउथ इंडियन मिल रहा था। और इडली भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बिल्कुल रुई के जैसी। और मैंने लिया था ओनियन डोसा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी था। सांभर भी बहुत टेस्टी था। और खाने पीने की वीडियो बनाने में ना थोड़े से हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सा दिक्कत समझते हैं, कहते हैं कि पहले एंजॉय किया करो, घूमना भी पहले एंजॉय किया करो, फिर वीडियो की सोचा करो। लेकिन हम यूट्यूबर को चैन कहाँ है। तो अब हमने ले लिया है ऑटो, बस स्टैंड की तरफ चल पड़े हैं। और यहाँ से ऑटो वाले भैया ने हमसे मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ लिए, लेकिन थोड़ा सा दूर था और ठीक भी है, पहाड़ी रास्ता है तो इतना बनता है। फिर हम पहुँच गए थे बस स्टैंड, और वहाँ से हमने पहले देखे टू व्हीलर, तो टू व्हीलर बुक थे। फिर हमने सोचा कि कौन सी वाली बस लें। 2 प्रकार की बस हैं, एक जो छोटी बसें होती हैं वो हैं जो लोकल बस होती है, और एक है डबल डेकर बस है। डबल डेकर बस 9 बजे चलती है और 12 बजे वापस आ जाती है, और छोटी वाली जो बस है वो 9 बजे चलती है और 5 बजे वापस आती है। तो अब देखते हैं हम क्या तय करते हैं, किस में जाते हैं। और एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि हर एक होटल में, हर एक कॉटेज में एक पैम्पलेट था जिसमें बसों के बारे में लिखा होता कि कौन सी बस से कहाँ कहाँ आपको घुमाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। और यहाँ पे भी पूरा पैम्पलेट बहुत अच्छे से पेस्ट किया हुआ था
तो ये बहुत मतलब कि एक जो इच्छा होती है ना जानने की कि कहाँ कहाँ घुमाएंगे, कैसे कैसे जाना है बस में, तो वो सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से विवरण दिया हुआ था। तो अब हमने तय करना है कि हम कैसे जाते हैं, किस में जाते हैं। ज़्यादा जगह घूमनी है तो मिनी बस लेनी पड़ेगी, और मज़े लुफ्त उठाने हैं तो हमें डबल डेकर बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 व्हीलर तो हो चुके हैं बुक, वो ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं। तो आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम क्या तय करते हैं। तो आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।